जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में आप सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं फिर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने के लिए आ गया हूँ। यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन चांस ये भी है, एक सुनहरा अवसर ये भी है। आज मैं बिहार पीसीएस के बारे में सारी पूरी डिटेल दूंगा, जिसमें कि कितनी वैकेंसी हैं, कितना उसका जो है क्वालिफिकेशन है, कितनी एज होनी चाहिए, किस तरह का पेपर आएगा, कट ऑफ क्या जाता है, यूपी पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए बिहार पीसीएस कितना इंपॉर्टेंट है, या बिहार पीसीएस आप किस तरीके से देंगे और कितना अंतर है, और किस तरीके से आप बिहार पीसीएस की यूपी पीसीएस के साथ में तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा पूरा। बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में सर्वाधिक वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी पीसीएस की आई हुई है। और उन पीसीएस, ये बिहार पीसीएस का नोटिफिकेशन है और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लक्ष्य आईएएस लखनऊ के टेलीग्राम चैनल पर ये आप उसको प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ, और सेव करके रख लीजिएगा जो साथी बिहार पीसीएस देने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो बिहार पीसीएस की वैकेंसी आई हुई है, इसकी डेट क्या है और कितने पद इसमें हैं। सबसे पहले पदों की बात करेंगे। एसडीएम, सबसे ज़्यादा एसडीएम के पद हैं यहाँ पर। एसडीएम के पदों की संख्या देखिए कितने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एसडीएम के पद की, ये प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी हैं, इनके टोटल पदों की संख्या है 200, महिलाओं की है 67, मतलब 267 पोस्ट आई हुई है पुरुष और महिलाओं को मिला करके, ठीक ना। लगभग इतने पोस्टें आपकी अनरिजर्व हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित वाले हैं, इतने पद हैं। बाकी जो है टोटल आप देंगे, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे अभी 21 साल के हैं तो आप पीसीएस दे सकते हैं, लेकिन अगर बिहार में अगर पीसीएस बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, तो 22 साल के होना चाहिए। यहाँ पर एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे एसडीएम बनने के लिए 22 साल है और वहीं डिप्टी एसपी बनने के लिए 1 साल कम है, मतलब 21 साल में आप यहाँ पर डीवाईएसपी बन सकते हैं, लेकिन बिहार में बनने के लिए आपकी 20 साल ही एज होनी चाहिए। लेकिन क्राइटेरिया एजुकेशन का सेम है, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए, नॉर्मल प्लेन ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। तो अगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक की बात करते हैं तो इसमें 136 पोस्ट टोटल हैं पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 43 हैं, और इसमें जो है 20 साल की एज होनी चाहिए। उसके बाद में फिर जिला समादिष्ट या गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अगर उसमें जाना चाहते हैं तो इसमें 12 और 2 14 पोस्टें हैं, इसमें भी 20 साल है। तो इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में आप जानने के लिए बस बने रहिए मेरे साथ में। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि एज कितनी होनी चाहिए, कितने पद किस किस जो है उसके लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, राज्य कर सहायक आयुक्त, कर विभाग से वैकेंसी है, वाणिज्य कर अधिकारी कहते हैं इसको। 168 पोस्टें हैं पुरुषों के लिए और 55 पोस्टें हैं महिलाओं के लिए। 22 साल की एज होनी चाहिए। तो एज को देखते हुए आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। 22 साल की एज में ये सारी की सारी पोस्टें हैं, और उसके बाद आगे आप आएंगे तो देखेंगे 393 पोस्टें हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 133 पोस्टें हैं, और एज 21 साल। ग्राम विकास अधिकारी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, अब यहाँ पर लेवल 7 की है, और यहाँ पर देखिए 21 वर्ष इसकी एज है। 21 वर्ष के हैं तो आप 393 और 133 पोस्टों पे आप भर सकते हैं। कम से कम 161 पोस्ट, और इतनी पोस्टें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है ना। उसके बाद में आगे और आएंगे तो राजस्व अधिकारी है। राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के पदों में की संख्या भी ठीक ठाक है, 287 और 83 है, इसकी भी 21 साल है, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे 233 हैं। आपूर्ति निरीक्षक की देखिए, आपूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर ना, सप्लाई इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी पोस्ट है। 233 पोस्टें और 75 पोस्टें हैं जो है महिलाओं के लिए, और 21 वर्ष इसकी एज है। तो आपको देखिए मिला हुआ है चांस, तो इस चांस को आप खोइए नहीं, इस चांस को गवाइए नहीं, आप आराम से इसको भरिए। और यही तैयारी आपकी है, जो तैयारी अभी कर रहे हैं उसी तैयारी में आपकी पूरी की पूरी जो है परीक्षा हो जाएगी। अलग से सिर्फ बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है, ठीक ना। प्रारंभिक अधिसूचना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा आयोजन की पूर्व अधिसूचना अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है, तथा संशोधन होने के प्रकाशित रिक्ति पदों की संख्या तक घट बढ़ सकती है। मतलब कि जब तक प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अगर प्रारंभिक परीक्षा थोड़ा सा डिले होती है, तब तक जितने भी अधियाचन अन्य विभागों से पदों के आ जाएंगे, वो पद इसी में शामिल कर दिए जाएंगे। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या घट बढ़ सकती है, तो संख्या बढ़ने के ही अधिकतर चांस होते हैं, और बढ़ते ही हैं, ठीक ना, बढ़ते ही हैं, घटते नहीं हैं। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पालियों में या 1 से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। मतलब कि ये एक पाली में हो सकती है या 1 से अधिक पालियों में हो सकती है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में विचार विमर्श चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और फिर वही कहेंगे कि अगर 2 पालियों में होगी तो पेपर भी अलग अलग होंगे, अधिक सेट आयोजित किए जाएंगे, पेपर भी अलग अलग होंगे, और फिर इसमें भी नॉर्मलाइजेशन वाला एक कंडीशन लागू हो जाएगा, ठीक है ना। वो कंडीशन लागू होगा ही, क्योंकि उसके अलावा फिर अगर भेदभाव अगर मतलब नहीं लागू करते हैं तो भेदभाव होगा, और लागू कर देते हैं तो उसमें भी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा जो है इसमें भी भेदभाव हो ही जाता है। 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है ये,
ठीक ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ठीक है ना, बस। और या उसके समतुल्य परीक्षा होनी चाहिए। अगर आप बीए नहीं किए हुए हैं तो बीटेक किए हुए हैं तो भी चल जाएगा, बीबीए किए हुए हैं तो भी चल जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन के समकक्ष मान्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने की आवेदन शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक समतुल्य उत्तीर्ण संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य, मतलब कंप्लीट पूरा भरना आपको अनिवार्य है। अच्छा, आरक्षण में जो है पूरी तरीके से व्यवस्थाएं आरक्षित वाली भी इसमें पूरी मेंशन है, जरा एक बार पढ़ लीजिएगा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित, अब देखिएगा ये उस राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं को ये मिलेगा। राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार दिया जाएगा। राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र पर ही देय होगा, मतलब कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो उस राज्य के प्रतिभागियों को मिलेगा। अगर आप यूपी से आप भरते हैं तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आप जनरल में जाएंगे, लेकिन क्या है कि कंप्लीट आपको जो है जनरल में सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना, उसी में आपको काउंटिंग भी होगी, ठीक है ना। तो ये आरक्षण के बारे में पूरी जानकारी दी है, मैं इसको आपको PDF इसका उपलब्ध करा दूंगा, आप लक्ष्य IAS के टेलीग्राम चैनल पर इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। देखिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग एज, उम्र सीमा की बात करते हैं। तो ये उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 1 अगस्त से अगर आपकी एज 20 वर्ष है तो 20 वर्ष वाले में फॉर्म भर सकते हैं, 21 वर्ष है या 22 वर्ष है, इसी डेट से काउंट की जाएगी, ठीक है ना। अधिकतम अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष तक, मतलब कि अगर 21 वर्ष से 37 वर्ष हैं, है ना, 21 वर्ष, 20 वर्ष या जो है 22 वर्ष से 37 वर्ष तक हैं तो ही फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर 21 से 40 वर्ष तक भर सकते हैं आरक्षण के अलावा। आरक्षण इसके बाद 5 वर्ष का और छूट मिल सकता है। 37 साल के बाद इसमें भी आरक्षण छूट मिल सकती है, जैसे पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष मतलब 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 साल की छूट मिलेगी, मतलब 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो इस तरीके से बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो इसका आरक्षण का लाभ इस तरह से ले सकते हैं। अगर वो 40 साल के भी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं शुल्क की। जो शुल्क है, जो फी है वो कितनी होगी, तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए टोटल 600 रुपये की जो है फीस आपको अदा करनी पड़ेगी, मतलब फॉर्म भरते समय 600 रुपये आपको जो है फीस लगेगी और आप भर सकते हैं। केवल बिहार वालों के लिए अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये है, ठीक ना। और अगर बिहार के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं तो भी 150 रुपये है, मतलब 150 रुपये। दिव्यांग वालों के लिए भी 50 रुपये है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए ये फीस कितनी रहेगी, 600 रहेगी। तो जब आप फॉर्म भरें तो 600 रुपये का चालान आपको कटवाना ही पड़ेगा। अब बात आती है प्रारंभिक परीक्षा की। सबसे महत्वपूर्ण की प्रारंभिक परीक्षा में सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार से होगी, प्रारंभिक परीक्षा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप ध्यान रखते हैं यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा दिया है, ये एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। मतलब सामान्य अध्ययन जिस तरीके से आपका यूपी में पूछा जाता है जीएस, उसी तरीके की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब बहुविकल्पी होंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, सिर्फ जीएस होगा। यूपी में क्या होता है, यूपी में जीएस के साथ सीसेट लगता है, यूपीएससी के जैसा होता है। तो बिहार में यूपीएससी के साथ सीसेट नहीं, सिर्फ जीएस है। और वो भी कितने अंक का, कुल नंबर कितने होंगे क्वेश्चन के, 150 होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 150 में कितने लाने पर सिलेक्शन आपका होता है। कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित रहेगा, मतलब कि 4 विकल्प में एक उत्तर आपको जरूर देना है। परीक्षा जो होगी वो गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब नेगेटिव मार्किंग या नकारात्मक अंक भी काट लिए जाएंगे। और वो कितना रहेगा, 1/3 रहेगा। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश के पीसीएस में देखते हैं कि 1/3 माइनस मार्किंग उत्तर प्रदेश में भी रहती है जीएस में। और जीएस में भी उत्तर प्रदेश में 150 रहते हैं, बिहार में भी 150 आएंगे। सिमिलरिटी हो गई कि नहीं हो गई है। अंतर क्या है, प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मतलब कि 10 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, वैकेंसी के नंबर के आधार पर 10 गुना ज़्यादा पास किया जाएगा, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछी जाएगी, ठीक
ठीक ना, विज्ञान आप पढ़ते ही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछी जाती, मतलब करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही हैं, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। भारत का इतिहास पूछा जाएगा तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पूछी जाएंगी। मतलब अगर आप पूरा इतिहास पढ़ते हैं तो बिहार का आपको अलग से और पढ़ना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है। साथ में सामान्य भूगोल पढ़ेंगे, पढ़ते ही हैं। फिर बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की, मतलब फिर आप देखिए, आप भूगोल पढ़ते ही हैं, सामान्य भूगोल आप पीसेस में पढ़ते हैं, समीक्षा अधिकारी पढ़ते हैं। अब बिहार की प्रमुख भौगोलिक प्रभाग आप देख सकते हैं कि बिहार का अलग से भूगोल आप पढ़ लेंगे, ठीक ना। भारत की राज्य व्यवस्था आप पूरा पढ़ते हैं, कंप्लीट राज्य व्यवस्था पॉलिटी पढ़ते हैं, और आर्थिक अर्थव्यवस्था सारी पढ़ते हैं। आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का योगदान, और उसमें मतलब कि जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो बिहार का पॉलिटी भी पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो बिहार की भी इतिहास पढ़ेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल है ना, इसको आप कहेंगे बिहार स्पेशल। थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए और आपके लिए भी कितना बेहतरीन चांस है। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त जीएस तैयार कर रहे हो, लेकिन जीएस के साथ में सिर्फ बिहार स्पेशल आपको टाइम निकाल करके और पढ़ लेना है, ठीक है ना। और ये बिहार स्पेशल पढ़ने के बाद आप एकदम जाकर के बिहार का पीसीएस भी उतना ही अच्छे से दे सकते हो जितना कि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस देने जा रहे हो। चलिए बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की, कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने पेपर होंगे। बहुत समस्या होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, जो उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी एक समस्या होती है कि उत्तर प्रदेश वाले बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं जरा देख लीजिए, इसमें एकदम स्पष्ट दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अगर साथी बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं तो उनके लिए कितना अच्छा चांस है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पेपर होगा सामान्य हिंदी का, कितने नंबर का होगा, 100 अंक का होगा। आप पीसीएस यूपी पीसीएस में भी सामान्य हिंदी देते हैं, कितने की, 150 की, मतलब 150 नंबर की। और ये काउंटिंग है, ये मतलब आपके नंबर में जुड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, 30% अंक प्राप्त, किंतु मेधा निर्धारण में प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब कि ये सिर्फ आईएएस के जैसा सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इस हिंदी के पेपर में 30% आपको नंबर लाने हैं बस, और इसमें भी व्याकरण ही आएगी, ठीक ना। लेटर ड्राफ्टिंग आएगी, व्याकरण आएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आराम से आप 30% कर सकते हैं, तो इसकी टेंशन खत्म। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र है ना, ये आएगा। सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र है 300 अंकों का होगा, और सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा, वो भी 300 अंकों का होगा, और एक मतलब निबंध का पेपर होगा, ये भी 300 अंकों का। टोटल 900 का आपका मेंस होता है। मेंस एग्जाम जो है कितने नंबर का होता है, मात्र 900 अंक का होता है। कितना इजी है यूपी पीसीएस से, आप समझिएगा। और इसमें वही जीएस पूछा जाएगा जैसे कि आप अभी जीएस के मेंस में पढ़ते हैं, बस बिहार स्पेशल इसमें आपको अलग से जोड़ लेना है। बिहार स्पेशल अगर आपने जोड़ लिया तो ये पेपर भी बहुत आसानी से दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ में क्या है कि एक वैकल्पिक विषय मिलेगा आपको, एक वैकल्पिक विषय करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वैकल्पिक विषय की, अगर आप वैकल्पिक विषय में हिस्ट्री रखते हैं तो हिस्ट्री आपको यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा, प्री में भी आपको देने को मिलेगा। लेकिन यहाँ का जो वैकल्पिक प्रश्न है, वैकल्पिक विषय है, वो भी वैकल्पिक ही होगा। मतलब कि उसके क्वेश्चन एमसीक्यू बेस होंगे, है ना। मल्टी को मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, लिखित में नहीं होंगे। और इसका जो है न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब ये भी पास मार्किंग है। इसका भी क्या है, मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब 2 पेपर तो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग हो गए कि हिंदी, सामान्य हिंदी, और एक वैकल्पिक विषय जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आना है। समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आना, ये भी सिर्फ मेधा निर्धारण के लिए इसके अंक जोड़े नहीं जाएंगे। और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से अभी मैं दिखा रहा हूं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है ये 3। और उसके बाद में 100 फिर अभी जो है आता है इंटरव्यू की बात, इसके बाद होगा। पहले मैं इसको पूरा बता देता हूं कि अब देखिए, आप पेपर कौन कौन से, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से, आप हिस्ट्री रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री रख सकते हो, भूगोल रख सकते हो, अर्थव्यवस्था रख सकते हो, है ना। या जिसमें इसमें आपको जो है सुविधा हो, वो सारे सब्जेक्ट इसमें कोई भी आप जो है अपने उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में रख सकते हो, ठीक है। व्यक्तिगत परीक्षा, इंटरव्यू जिसे कहते हैं ना, इंटरव्यू, ये तीसरा स्टेप आता है जिसके साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार, इंटरव्यू। अब देखिए, मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण होगा। 120 अंक हैं टोटल। यहाँ पर रिटन एग्जाम कितने का होगा, 900 का,
और 120 इसमें इंटरव्यू लग जाएगा, तो टोटल कितने का हो जाएगा 1020 नंबर में अगर आप अधिकतम 600 ले आते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके पहले कि मैं मेंस के भी कट ऑफ भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 900 में 120 इंटरव्यू में कम से कम आपको 60 मिलने ही मिलने हैं, ठीक है ना, अगर मेंस आपने क्वालिफाई किया है। और 900 नंबर में आपके 500 नंबर अगर वहाँ से आ गए या 600 नंबर वहाँ से आ गए तो आराम से आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। निबंध है और 2 पेपर मेंस के हैं, ठीक है ना। और बस इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट क्या है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट ये है, ऑनलाइन आवेदन की ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो रहा है कब से, 28 सितंबर से, 28 सितंबर से। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, तो ये है 18 अक्टूबर, 28 से 18 अक्टूबर। और आज आपको पता है कि आज कौन सा है, 25 सितंबर है, 25 सितंबर है। और आप आराम से 18 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और भर ही दीजिएगा अगर आप जो है इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी हमने आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया है। फॉर्म भर दीजिए, परीक्षा की पूरी तैयारी करिए। इन केस अगर आपको लगता है कि पेपर टलने वाला है या पेपर में जो है कुछ अभी बदलाव होने वाला है यूपी पीसीएस में, तो आपके लिए ये परीक्षा लगी हुई है 17 नवंबर को। कब होगी ये परीक्षा, ये 17 नवंबर को संभावित है। तो तैयारी आपकी यही होनी चाहिए। अब अलग से इसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, आपको सिर्फ बिहार स्पेशल इतनी सी जो है घटनासार की बुक आती है, उसको थॉरली 2-3 बार पढ़ डालिए, ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बेहतरीन चांस है, चूकिएगा नहीं, ठीक ना। आपके पास ऐसे अवसर होने चाहिए कि कोई भी परीक्षा आए जाए मतलब नहीं, कोई भी आए सिलेक्शन होना चाहिए। तो मित्रों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा अगर मेरे चैनल में नए हैं, क्योंकि अगले वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।